आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 प्रश्नावली के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 6वीं में, कक्षा 9वीं में। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है सबसे पहले समझ ले। हमने के लिए हमारे पास हमको निर्देशांक ज्यामिति के अंदर की कुछ बेसिक बातें जानना पड़ेगी। तो हम आज निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। इसमें भी हमने कहा आपसे कि बिंदु क्या होता है। तो बिंदु यदि हम कागज पर पेंसिल की बारीक से बारीक नोक से यदि कोई चिन्ह बना दें जो बिल्कुल इतना बारीक हो कि जो ना दिखाई दे, ऐसी चिन्ह को जो केवल लोकेशन को दर्शाता है वो बिंदु कहलाता है। यानी किसी भी स्थिति को दर्शाने वाला वो बिंदु हो गया। इन यदि मान लो हमारे पास में कोई दो बिंदु है तो हमारे पास में बिंदु की बात होगी। यदि हमें जानना है कि रेखाखंड क्या होता है तो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने पर जो सबसे सूक्ष्मतम दूरी तय करे, सबसे सूक्ष्मतम दूरी, वो हमारे पास में रेखाखंड कहलाता है। इसको हम AB के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा हमारे पास यदि इसी के आगे बात करें कि रेखा क्या होती है तो रेखा जो है हमारे पास एक ऐसी जो दो बिंदुओं को मिला रही थी A और B को, यदि हम A के एक दिशा में और B के दूसरी दिशा में, यानी A की विपरीत दिशा में, जिधर से A जा रहा था B उसकी विपरीत दिशा में यदि हम विस्तृत कर दिया जाए तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। इन रेखा को, बिंदु को, रेखाखंड को जब हमने जान लिया, ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद में हम निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। निर्देशांक अक्ष काय पर डिपेंड करता है, यही है। निर्देशांक अक्ष का मतलब ये है कि रेखाओं के द्वारा इसे दर्शाया जा सकता है। रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। ये रेखा हमारी कौन सी रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और ये रेखा हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। दो रेखाओं के द्वारा हम निर्देशांक अक्ष को दर्शाते हैं। इस निर्देशांक अक्ष को हम पूरे बोर्ड पर देखें इस तरीके से। अभी हमने बताया ऊर्ध्वाधर रेखा, हमने बताई क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा, ये रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा, दो रेखाएं हमारे पास में। ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक्स अक्ष को दर्शाती है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये हमारे पास में वाई अक्ष। तो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष हो गई। ये किसी एक बिंदु पर होकर के जाते हैं, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। यह जो बिंदु है ये हमारे पास मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। और किसी भी बिंदु की दूरी को, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए, किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए ये जो तल होता है इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। ये जो पूरा कार्य है काय पे हो रहा है, कार्तीय तल पे। किसी भी बिंदु की लोकेशन, स्थिति को यदि हमको दर्शाना है तो उसके लिए हमको अक्षों की जरूरत पड़ेगी, वो निर्देशांक अक्ष कहलाते हैं। इस तरह से यदि इस बिंदु की स्थिति को हमको देखना है तो ये बिंदु के लिए हमारे को संख्या रेखा मालूम है कि संख्या रेखा कैसे होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाएगा हमारे पास में अनंत तक। ऋण का 1, ऋण का 2,
ऋण का 3, ऋण का 4, ये संख्या रेखा हो गई हमारी। उसी तरीके से इस पर भी हम संख्या दर्शाते हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ये भी अनंत तक जाएगी। इस तरह से ये संख्या रेखा पर किसी बिंदु की स्थिति को यदि हम दर्शाते हैं, निर्देशांक अक्ष हो गया, यह हमारे पास में एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया, ये कार्तीय तल हो गया, यह हमारे पास में मूल बिंदु हो गया। अब इस बिंदु की स्थिति क्या है, ये बिंदु हमारे पास में यहां से हमको यदि इस बिंदु की स्थिति को देखना है तो एक्स अक्ष से जो दूरी है, ये हमारे पास में एक्स अक्ष से जो दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी रहेगी वो, और ये यहां से वाई अक्ष की दूरी, ये हमारे पास में यदि ये है तो ये बिंदु हमारे पास में जिसकी वाई अक्ष से दूरी रहेगी वो उसका एक्स निर्देशांक कहलाएगा, और जो एक्स अक्ष से दूरी रहेगी वो उसका वाई निर्देशांक कहलाएगा। एक्स अक्ष से दूरी कितनी है हमारे पास में, 4 थी, और वाई अक्ष से दूरी कितनी है हमारे पास में, ये 3। ये हो गया हमारे पास में, ये देखें ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से दूरी हमारे पास में कितनी है, हमारे पास 4, और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है हमारे पास में 3, इसलिए इसके निर्देशांक क्या हो गए, 4 और 3। ये जो हमारे पास निर्देशांक है, इसमें जो पहला है वो कहलाता है भुज और दूसरा होता है कोटि। मतलब इसका एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है और वाई निर्देशांक इसकी कोटि कहलाती है। इस तरह से एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। अब किसी भी निर्देशांकों को दर्शाना हो तो ये जो निर्देशांक अक्ष है ये 4 भागों में बांटा है। ये प्रथम भाग, ये द्वितीय भाग, ये तृतीय भाग, ये चतुर्थ भाग। मतलब इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से ये 4 चतुर्थांशों में यदि किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाना हो तो हम आसानी से दर्शा सकते हैं। इस पहले चतुर्थांश में जो दोनों बिंदु होंगे वो धनात्मक होंगे। दूसरे हमारे पास में चतुर्थांश में पहले वाला जो x का बिंदु होगा वो ऋणात्मक और y का बिंदु होगा धनात्मक। इसी तरीके से इसके तीसरे चतुर्थांश में ये x का भी ऋणात्मक, y का भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो दोनों बिंदु होंगे वो पहला बिंदु होगा धन का और दूसरा वाला बिंदु होगा ऋण का। इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि चतुर्थांश में किन्हीं भी यदि बिंदुओं को दर्शाना है किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है तो हम आसानी से केवल उसके चिन्हों को देख करके बता सकते हैं। जैसे हम पहला चिन्ह है, एग्जाम्पल ले लें कि मान लो हमारे पास में 5 ऋण का 3, किसी ने कहा किस चतुर्थांश में है, 5 ऋण का 3 किस चतुर्थांश में है, बताइए कहां पर आ रहा है। इसका पहला चिन्ह धन का, दूसरा चिन्ह ऋण का, पहला चिन्ह धन का और दूसरा चिन्ह ऋण का, ये है पहला चिन्ह धन का, दूसरा चिन्ह ऋण का। मतलब ये जो बिंदु है वो चतुर्थ चतुर्थांश में है। इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं।